आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में जाति, धर्म और क्षेत्र के बंधन टूटे हैं। उन्होंने सपा बसपा के साथ पर कहा कि इस गठबंधन का कोई वजूद नहीं है। इस दौरान डिप्टी सीएम से भाजपा के पदाधिकारियों ने मुलाकात की और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। पीलीभीत जिले में लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद पहली बार नवनिर्वाचित सांसद वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे। पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ और फिर कार्यकर्ता आभार सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान वरुण गांधी ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया, साथ ही भारी मतों से जिताने के लिए जनता के भी आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सदर विधायक संजय सिंह गंगवार को छोड़कर सभी विधायक मौजूद थे। कुशीनगर के बरवा पट्टी क्षेत्र के खानगी बाजार गांव में डबल मर्डर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के चलते संत के दामाद ने अपने सास ससुर को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। बीच बचाव करने पहुंचा मृतक का 14 वर्षीय पोता आदित्य भी बुरी तरह से घायल हुआ है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर गाँव में 3 थानों की फोर्स तैनात की है। हमसे कोई विवाद नहीं था। वहाँ पे भी कुछ बोल रहे थे, चाहे इससे पहले भी आप लोग का विवाद चल रहा था? कोई अगर बाप मोटरसाइकिल लेके दल है तेरा बाप के खीरा परी रतिया गया मोटरसाइकिल से कूद के बुढ़वा के इट्टा चला के मरुए तो बुढ़वा लगवे चिल्लाए, तब हमरो के देख लिवे ये दुआरा सुतरानी अगवे दाब दला रे कह दे तोरो के मुआ दे 3 गो मर्डर के आइल बानी दबले रे पूरा जरा छोड़ा हुआ। बीती रात थाना बरवापट्टी क्षेत्र में एक घटना घटित हुई है जिसमें दामाद द्वारा अपने ससुर और सास की हत्या की गई है। शार्प ऑब्जेक्ट से हत्या की गई है और उसका जो साला है उसके पुत्र पर भी प्रहार किया गया है, वो भी गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज चल रहा है। और इस संबंध में जो आरोपी दामाद है इसको हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। इसके द्वारा घटना का इकबाल किया गया है। जहां तक इस घटना के कारण के विषय में अगर हम जानकारी करते हैं और इससे पूछताछ से पता चला है कि इसको अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था। इसका वर्ष 2018 में विवाह हुआ था, जिसकी शिकायत इसने अपनी पत्नी से भी की, अपने सास और ससुर से भी की और अपने पिता से भी की। और इसी बात को लेकर वही क्षुब्ध था और इसने इस प्रकार के जघन्य अपराध को कारित किया गया है। पुलिस ने इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए 4 घंटे के अंदर ही इसको हिरासत में ले लिया है, वैधानिक कार्रवाई की है। हमीरपुर में एक बार फिर हाई टेंशन लाइन से शॉर्ट सर्किट होने से हादसा पेश आया। एसटी लाइन के तार टूटने से इलाहाबाद बैंक में भीषण आग लग गई, जिससे उसकी सारी मशीनें और जरूरी कागजात जलकर खाक हो गए और बैंक से लगे मोहल्ले के घरों में करंट उतर आया। ये घटना उस वक्त हुई जब बैंक खुला हुआ था, लेकिन ग्राहक नहीं थे। फिलहाल स्थानीय निवासियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बुलंदशहर के खुर्जा बीएलओ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। भारी मात्रा में पहचान पत्र कूड़े के ढेर में मिलने से हड़कंप मच गया। इनमें अलग अलग पदों के मतदाता पहचान पत्र हैं। पूरा मामला खुर्जा के सराय अल्लो और तीरानान का है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। आगरा में होमगार्ड की गुंडई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वाहनों की चेकिंग करने के नाम पर होमगार्ड और ट्रैफिक पुलिस जमकर वसूली करती है। रकम नहीं मिलने पर वाहन चालकों से गुंडई और मारपीट की जाती है। ताजा मामला थाना नाई की मंडी के सुभाष पार्क चौराहे का है, जहां वाहन चालक के बाल पकड़कर गाली गलौज करते हुए होमगार्ड नाई की मंडी थाने लेकर पहुंच गया। होमगार्ड की ये करतूत अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गोंडा में जमीनी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने एक युवक की घात लगाकर कुदाल से हत्या कर दी। हत्यारों ने युवक की गर्दन पर कुदाल से 3 वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची, लेकिन अभी तक 3 में से किसी भी हत्या आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सुल्तानपुर में युवक युवती का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि दोनों प्रेमी युगल हैं। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल हत्या या आत्महत्या, इन दोनों पहलुओं पर जाँच की जा रही है। झांसी में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार शख्स को रौंद दिया, जिसमें उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही आसपास के सैकड़ों लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। एक भैया लेबर लेके आ रहे थे। कौन भैया? बड़े भाई साहब सिसकी दिया था। क्या हुआ? और एक ट्रक बेकाबू से आ रहा था, उसने टक्कर मार दी। कौन जगह है ये? टाणा का ओवरब्रिज। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, हम लोग आए मौके पे, पुलिस भी आ गई थी। फिर भाई साहब को उठाया, झांसी ले गए पोस्टमास्टर में।
क्या है, जिंदा है क्या है? नहीं नहीं, डेथ हो गई, मर गए वो। हमारे पास लगभग वही 12:15 बजे के आसपास सूचना है, PRV 2 व्हीलर 4295 पे सूचना आई कि जौहरा ब्रिज के पास ट्रक का बाइक से एक्सीडेंट हो गया, उसमें एक व्यक्ति ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया है। जब मैंने मौके पर आकर यहाँ पर देखा तो ट्रक के अगले पहिए के नीचे से व्यक्ति के ऊपर से पहिया निकल गया था और व्यक्ति ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया था। बाइक भी पहिए की ट्रक के नीचे थी। तो मैंने आया, वहाँ से बाइक वगैरह निकाली, फिर उसके बाद मैंने तत्काल थाने को सूचित किया कि यहाँ पर ऐसी वारदात हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है। तो फिर तत्काल मौके पर थाने का फोर्स आया और अन्य PRV भी। किसके साथ घटना हुई है, जानकारी मिली है? हाँ, यहाँ मोहल्ले के लोगों से और आसपास खड़े लोगों से मैंने पूछा तो पता चला कि ये बमरौली प्रधान राहुल प्रधान है, उनका बड़ा भाई है। इसका नाम गोविंद सिंह, सन ऑफ नरेंद्र पाल सिंह यादव। जालौन की कोंच कोतवाली क्षेत्र में प्याज से भरा ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक चालक ने किसी तरह अपनी जान बचाकर दमकल को सूचना दी। घंटों बाद भी दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि हाई वोल्टेज लाइन में ट्रक टकराने से हादसा पेश आया। अमृतसर के गांव महला के बीच चौराहे पर गोलियां चलने लगी। बताया जा रहा है कि दो गुटों के बीच आपसी झगड़े में ताबड़तोड़ गोलियां चली। गोलियों की शिकार राहगीर और एक दुकानदार हो गया, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। इन घायलों में से एक ने बताया कि अपनी दुकान बंद करके एक्टिवा पर जाने ही वाला था कि अचानक पीछे से उसे गोली लगी, जबकि दूसरे ने बताया कि उसका बेटा काम करके वापस लौट रहा था और वो उसे लेने गया था, जहाँ गोली का शिकार हो गया। बिजौलिया में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिजौलिया उपखंड क्षेत्र में लंबे अरसे से राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार का सिलसिला जारी है। इसी के चलते मोरों का अस्तित्व लुप्त होने की कगार पर है। 2 दिन पहले ही लक्ष्मीखेड़ा के चरागाह में शिकारियों ने एक मोर की हत्या कर दी थी, जिसके अवशेष मौके पर पड़े मिले। शिवसेना ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है।